अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये कॉर्ड सेट। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शर्ट की कटिंग के लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। यही सेम डिज़ाइन आप बेबी बॉय के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बेबी गर्ल के लिए बना सकती हूँ। इसी मेथड के साथ आप बेबी बॉय का ड्रेस भी स्टिच कर सकते हैं। तो स्टफ़ जो है वो समर लॉन ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी स्टफ़ का यूज़ कर सकते हैं और इसी शर्ट की सेम कटिंग आप अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। शोल्डर लाइन मैं 5 इंच लूँगी, आर्म होल भी मैं 5 इंच लूँगी, नेक की जो मेरी चौड़ाई है उसे मैं 2.5 इंच लूँगी और जो डेप्थ है उसे मैं 1 इंच लूँगी, लेकिन बाद में मैं उस फ्रंट साइड की टीप कटिंग कर लूँगी। और जो मेरा चेस्ट साइज़ है उसे मैं 12 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से ये निशान मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और इन निशानात के मुताबिक मैं अब अपनी शर्ट की कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान है और स्टिचिंग उससे भी ज़्यादा इजी है और ये बच्चियों को पहनाया हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है इस तरह के कॉर्ड सेट। बड़े भी पहन रहे हैं और बच्चियां भी पहन रही हैं। बच्चियों ने इसके नीचे वाइट कलर के शूज़ पहने होंगे तो उफ कमाल लगेंगी। तो लाजमी आप अपनी बच्चियों के लिए इस ड्रेस को ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद इसकी पिक्चर्स मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैंने बैक साइड को अलग कर लिया है। फ्रंट साइड पे मैंने 3 इंच पे निशान लगा के फ्रंट साइड की मैंने 3 इंच डीप कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से जो मेरा नेक है उसे मैंने डीप कट कर लिया है और फ्रंट सेंटर से इस तरह से मैं स्ट्रेट कट कर दूंगी। इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। आप यहाँ पे चाहें तो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के उसी को फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह से हम शर्ट की फ्रंट साइड को फोल्ड करते हैं। बट यहाँ पे मैं इस तरह से नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि कटिंग के दौरान आप लोग पजल ना हो जाएं कि पता नहीं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों रखा हुआ है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने 2 स्ट्रैप्स को रेडी कर लिया प्रेस की मदद से। ठीक है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं मैंने इन 2 स्ट्रैप्स को रेडी कर लिया है। दोनों जानिब से मैंने इसे फोल्ड करके और प्रेस की मदद से फिर सेंटर से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे इस तरीके से मैं अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड को इन प्लैकेट्स के अंदर फिक्स कर लूँगी। फिक्स करने के बाद किनारे पे सिलाई लगा के तो इन दोनों को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे अब आप लोगों को मैं इसको स्टिच करके तो फिर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसे स्टिच किया है। अब मैं दूसरी साइड भी इसके ऊपर रख के साथ ही इसे भी स्टिच कर दूँगी, लेकिन ये सिलाई जो है इसे मैं वक्ती तौर के लिए लगाऊंगी, क्योंकि बाद में मैंने इसके अंदर काज करवाने हैं और बटन को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग के लिए 2 पीसेस ले रही हूँ। ठीक है, जिसकी मैंने लंबाई ली है 14 इंच और मैंने इसकी चौड़ाई ली है 7 इंच। इस तरीके से इन दोनों पीसों को फोल्ड कर लूँगी। पीसेस को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे बाजू की ऊपर से राउंड शेप दे दूँगी और इस तरह से हमने अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग भी बहुत आसान है। अब फ्रंट से हमने क्या करना है, इसे तकरीबन 1 से 1.5 इंच हमने चौड़ाई में फोल्ड करना है। आप चाहें तो कम भी फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ आपने भी कोशिश करनी है इसी तरीके से आप भी फोल्ड करें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, किनारे पे सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा एक पैर का वक्फा छोड़ के तो फिर हमने इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स है उसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये वाला साइड जो है हमने ऊपर रखना है और जो आपको ये लग रहा होगा कि ये बैक साइड है, मगर ये बैक साइड नहीं है, इसे हम फ्रंट साइड पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मेरी शर्ट के ऊपर भी प्लैकेट्स को मैंने अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। ये सिलाई भी मैंने लगा ली है, लेकिन बाद में मैं इस सिलाई को उधेड़ लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं अपना बैक साइड लूँगी, बैक साइड नहीं लूँगी बल्कि अपनी पॉकेट्स लूँगी। पॉकेट्स यहाँ पे इस तरह की शेप की मैं बना रही हूँ, चौरस रख के इस तरह से हमने इसको अटैच कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को एक क्रीज नज़र आ रही होगी जो कि मैंने प्रेस की मदद से बना ली थी, ताकि मेरी पॉकेट्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल लगें। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, इसको अटैच कर लेना। आप किसी भी शेप की पॉकेट्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पॉकेट्स को अटैच कर लिया है। पॉकेट्स को अटैच करने के बाद मैं अपनी शर्ट का बैक साइड लूँगी। बैक साइड को लेके तो शोल्डर लाइन को आपस में जोड़ लूँगी और उसके बाद नेक के राउंड भी मैं बेस पट्टी को अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे कॉलर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पे मैं कॉलर का यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट पट्टी को ही अटैच करूँगी। जो मैंने अपने स्लीव्स फोल्ड कर लिए थे, अब क्या करूँगी, यहाँ पे सेंटर पे जो हमारा मार्क है उसको रखते हुए सेंटर से स्टार्ट करूँगी, दोनों जानिब मैं इस स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से हमने अपने दोनों स्लीव सेम इसी मेथड के साथ इन दोनों को अपनी शर्ट के साथ स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी शर्ट की लुक जो
है वो तकरीबन कुछ इस तरह से, और तकरीबन हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं अपनी शर्ट को साइड से स्टिच कर दूंगी। स्टिच करने के बाद नीचे से बारीक बारीक फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे ये जो शर्ट है ना लूज सी है, ठीक है। आप चाहें तो इसकी फिटिंग कम भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये खुली डुली ही शर्ट्स प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पे अब मैं स्टिच करके और नीचे से फोल्ड करके फिर इसकी लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी शर्ट बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सेंटर पे मैंने इसके 3 बटन अटैच किए हैं कांच की मदद से, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेरी शर्ट है बहुत ही जल्दी, बहुत ही प्यारी नफासत के साथ रेडी हुई है। और इसके साथ मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है। आप चाहें तो इसके साथ शॉर्ट्स भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आगे थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से मैंने इसके नीचे ट्राउज़र बनाया। और मेरी कस्टमर की जो डिमांड होती है मैं उसी मुताबिक काम करती हूँ। उनकी डिमांड यही थी कि मुझे इसके साथ शॉर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ ट्राउज़र चाहिए। तो जो चीज़ आप लोगों को पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में पिंक हार्ट लाजमी दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों को मेरी स्टिचिंग की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और ये ड्रेस तो खासा पसंद आया है। तो अगर आप लोग इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के मैसेजेस पे अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।